हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GP@मेड को। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शंस रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टिश्यूज़ हैं क्या। तो टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सम टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो कुछ सेल्स होती हैं, उनका ग्रुप बनता है और ग्रुप जब एक ग्रुप बन जाता है सेल्स का तो वो मॉडिफाइड हो जाती हैं टिश्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे दिस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, तो इन जो टिश्यूज़ हैं उनके साइज, शेप और फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू, ईच विच सब टाइप्स दे आर। यहाँ पर 4 मेन टाइप्स टिश्यूज़ के होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। एपिथेलियल द टिश्यूज टाइप कवर द बॉडी एंड लाइन कैविटीज, हॉलो ऑर्गन एंड टिप्स। मतलब कि ऐसे टिश्यूज जो कि क्या करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, लाइंस या कैविटीज़ को कवर करते हैं, हॉलो ऑर्गन में पाए जाते हैं और जो टिप्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। जो सिंपल होते हैं वो एक सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रैटिफाइड जो होते हैं सेवरल लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। इट आल्सो फाउंड इन ग्लैंड, और ये ग्लैंड्स पे भी पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन विच इंक्लूड्स। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्लोजली रिलेटेड टू फंक्शन, और उसके फंक्शन के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन भी इंक्लूड करता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ, इसके फंक्शंस क्या, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंडरलाइनिंग या जो को प्रोटेक्शन करता है। जैसे जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के अंदर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है जो कि हमें जो लेयर उसकी अंडरलाइन होती, इनर लेयर होती है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, जैसे डिहाइड्रेशन और केमिकल और मैकेनिकल डैमेज से रोकता है, डिहाइड्रेशन होने से रोकता है, ये इसका फंक्शन होता है। एंड सिक्रीशन करता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, सिक्रीशन जो हमारी स्किन होती है उस पर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो कि सिक्रीशन करने में भी हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्ब कि कोई भी चीज़ को, जैसे वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है हमारी स्किन। सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस, द मैट्रिक्स इज मिनिमल। ठीक है, तो इसमें का सेल्स जो आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जो सेल्स होती हैं वो एक तरीके से बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाती है। एंड इंटरसेलुलर जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है। एंड द सेल्स यूजुअली लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेल्स होती हैं इनमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो पाया जाता है। एंड विच इज़ इन अ कनेक्टिव टिश्यू मेड बाय द एपिथेलियल सेल्स देमसेल्फ, और जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है एपिथेलियल टिश्यू देमसेल्फ। और एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके 2 टाइप्स थे, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। जिसमें सिंपल एपिथेलियल क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सिंपल एपिथेलियम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्क्विमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल एपिथेलियम वो देखते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। जो सिंपल लेयर होती है इनमें केवल एक लेयर पाई जाती है। एंड इट डिवाइडेड इनटू मेन टाइप्स, और इनमें कुछ मेन टाइप्स जो होती हैं उनमें डिवाइड किया गया है। दे आर फाउंड एंड एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रीटरी सरफेस। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाए, एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है उन सरफेस पे पाया जाता है। वेयर द सिंगल लेयर enhance these processes and solidum and surfaces सब्जेक्ट टू स्ट्रेस। मतलब जहाँ पे उसको क्या करते हैं, खिंचाव से रोकने का काम करता है, जो डिहाइड्रेशन या फिर एब्जॉर्ब करने में डिहाइड्रेशन से रोकता है। जो एपिथेलियम होता है, सिंपल एपिथेलियम, इसका मेन फंक्शन होता है कि डिहाइड्रेशन से रोकता है। इन द मोर एक्टिव टिश्यू द
टॉलर द सेल्स, ये लंबी सेल्स होती हैं और क्या इनका और बहुत ही एक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। स्क्यूमस एपिथेलियम क्या होता है, ये इनका जो अरेंजमेंट होता है वो पॉमेंट की तरह होता है, इसीलिए इनको पॉमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। जिसका यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसा होता है। यह है स्क्यूमस एपिथेलियम का। दिस इज कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ए फ्लैटेंड सेल्स, इसमें जो सिंगल लेयर होती हैं वो फ्लैटेंड होती हैं और द सेल फिट क्लोजली टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन, और मतलब एक स्टोन जैसे फ्लैट स्टोन होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, उसी तरीके से ये स्क्यूमस एपिथेलियम होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। अक्रॉस विद डिफ्यूजन ईजली अकर्स, और जिसके कारण डिफ्यूजन ईजिली हो सकता है। एंड इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और इनमें लाइनिंग जो होती है वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर जैसे किन किन स्ट्रक्चर्स में पाया जाए। हार्ट में जो हार्ट की लाइनिंग में पाया जाता है, एलोली ऑफ द लंग्स में भी पाया जाता है, और लाइनिंग द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उनकी लाइनिंग में भी पाया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड क्यूबॉइडल, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो क्यूब शेप का होता है, इस वजह से इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स भी बोलते हैं। एंड फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइन ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उससे मतलब क्लोजली अटैच्ड होते हैं। इट फॉर्म्स द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इन फाउंड इन सम ग्लैंड्स, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है और कुछ ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, इनका जो फंक्शन होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में होता है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर में कि जिनका कॉलम जैसा स्ट्रक्चर होता है उनको कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। दिस इज फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ये भी सिंगल लेयर से ही मिलकर बनी होती है। इट्स शेप रेक्टेंगुलर ऑन अ बेसमेंट, इनका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, जो बेसमेंट होता है बेसमेंट से, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये कॉलमनर है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इनका एक कॉलम जैसा है, तो इसी वजह से इनको हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम भी बोलते हैं। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज फॉर्म सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो स्टमक की जो लेयर होती है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है विदाउट सरफेस स्ट्रक्चर, वो विद और वहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद माइक्रोविलाई, जो इंटेस्टाइन जो होता है उन्हें माइक्रोविलाई पाया जाता है, वो भी इसके द्वारा कवर्ड रहता है कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा। इन द ट्रैकिया कॉलमनर एपिथेलियम इज सिलिएटेड, जो ट्रैकिया होता है उसमें भी पाया जाता है, जो सिलिएटेड उनमें जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है एपिथेलियम जो होता है वो सिलिएटेड पाया जाता है। एंड आल्सो कंटेंस गॉबलेट सेल्स जो होती हैं उसमें, जो कि गॉबलेट सेल जो होती है म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, उनमें भी क्या होता है कॉलमनर पाया जाता है। इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड दैट सिक्रीट म्यूकस, और गॉबलेट सेल क्या आती है सिक्रीट किसको करेंगे म्यूकस को। दिस मीन्स दैट इनहेल पार्टिकल दैट स्टिक टू द म्यूकस लेयर और मूव टुवर्ड द थ्रोट बाई सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनका मेन होता है इनहेल्ड पार्टिकल्स, उनको ये क्या करती हैं जो पार्टिकल्स आती हैं उनको इनहेल करने में मदद करता है। एंड दैट स्टिक टू द म्यूकस लेयर, और इसकी जो म्यूकस लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड मूव टुवर्ड थ्रोट बाई सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया पाए जाते हैं और जो थ्रोट में पाए जाते हैं उनको मूव करने में हेल्प करता है। इन द यूट्राइन ट्यूब में भी कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं एंड वो क्या करेगा ओवा प्रोपेल्ड अलोंग बाई सिलियरी एक्शन, मतलब इससे क्या होगा वो जो ओवा होगा उसको धकेलने का काम करता है, ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है सिलियरी, जिनमें सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। अब सेकेंड टाइप है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्या होते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप, बल्कि स्ट्रैटिफाइड जो होते हैं वो बहुत सारे सेवरल टाइप के लेयर्स पाए जाते हैं सेल्स के, और वो उनका जो शेप होता है वो वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार का होता है। एंड कंटिन्यूअस सेल डिवीजन इन द लोअर वे,
इनका जो कंटिन्यूस सेल डिवीजन जो होता है वो लोअर वेब में होता है एंड पुशेस सेल अबव नियरर एंड द सरफेस व्हेन दे आर सेड। और ये क्या होते हैं सेल अबव नियरर एंड द सरफेस वेयर दे आर सेड। और ये सेड भी एक परछाई की तरह पीछे पीछे नियरर में कि पास पास में एक दूसरे के डिवीजन होता जाता है या अरेंजमेंट होता जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट। और इनमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट रहता है। इनका फंक्शन का प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर। मतलब जो इनका यहाँ पर है वो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जैसे कि लंग्स है और लंग्स एंड हार्ट, तो उनके बीच में एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती है और उसके फ्रैक्शन या डैमेज होने से रोकने के लिए वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है दोनों स्ट्रक्चर्स को। देयर आर टू मेन टाइप्स, स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, इट्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। ये इनका कंपोजन जो होता है वो सेवरल लेयर से मिलकर सेल्स की सेवरल लेयर से मिलकर होता है। इन द डीपेस्ट लेयर द सेल्स आर मेनली कॉलमनर। और ये क्या होती हैं, जो कॉलमनर सेल्स जो होती हैं उन्हीं के जैसे ये होती हैं और डीपेस्ट लेयर, और ये डीपेस्ट लेयर में होती हैं। एज दे ग्रो टूवर्ड द सरफेस, और सरफेस के दोनों तरफ में ये ग्रोथ होती हैं। दे बिकम फ्लैटेंड एंड द देन सेड, और ये फ्लैटेंड होती हैं और एक दूसरे के पीछे ही सेडेड में होती जाती हैं। दीज आर अरेंज होती जाती हैं, सेडेड में अरेंज होती जाती है। दीज आर 2 टाइप्स। यहाँ पे 2 टाइप्स के किरेटिनाइज्ड स्टार्टिव